गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरु नानक साखी में। आज की वीडियो का जो विषय है वो बहुत ज्यादा चर्चा वाला विषय है, जैसे कि क्या हमें मूर्ति पूजा करना चाहिए या नहीं, और दूसरा क्या खंडित या टूटी हुई मूर्ति या फोटो घर में रखनी चाहिए। इन्हीं दोनों विषय पर आज हम बात करने वाले हैं, लेकिन हम आपको एक बात पहले ही बता दें कि यह जानकारी देकर हम किसी जाति या धर्म को छोटा या बड़ा नहीं दिखाना चाहते। ये सिर्फ एक जानकारी है जो हमें भी ऑनलाइन न्यूज या बुक से प्राप्त हुई है। तो अगर जानकारी देते हुए हमसे कोई भूल हो जाए तो हमें माफ करना। अगर जानकारी गलत हो तो हमें नीचे कमेंट कर देना, हम वीडियो हटा देंगे यूट्यूब से। तो चलिए अब ज्यादा समय न गवाएं, आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। सिख धर्म के संस्थापक और 10 सिख गुरुओं में से पहले गुरु नानक देव जी ने बाहरी अनुष्ठानों और भौतिक प्रतीकों पर आंतरिक भक्ति के महत्व पर जोर दिया। उनकी शिक्षाएं ईश्वर की एकता, मूर्ति पूजा की निरर्थकता और सत्यनिष्ठ और धार्मिक जीवन जीने के महत्व के इर्द गिर्द घूमती थीं। गुरु नानक देव जी के अनुसार टूटी या क्षतिग्रस्त मूर्ति रखना सही है या गलत, इस सवाल का पता लगाने के लिए हमें उनके दर्शन, मूर्ति पूजा की उनकी आलोचना और सिख धर्म के व्यापक संदर्भ में गहराई से जाना चाहिए। एक बार अपनी यात्रा, जिसे उदासी के नाम से जाना जाता है, के दौरान गुरु नानक देव जी एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां के लोग मूर्ति पूजा में गहरी आस्था रखते थे। गांव में एक भव्य मंदिर था जिसमें एक देवता की खूबसूरती से गढ़ी गई मूर्ति थी। ग्रामीणों का मानना था कि मूर्ति ईश्वर का अवतार है और उनकी प्रार्थनाएं केवल इसके माध्यम से ही पूरी हो सकती है। वे मूर्ति की सफाई, सजावट और उसे भोग लगाने में घंटों बिताते थे। उनका मानना था कि ये कार्य देवता को प्रसन्न करेंगे और उन्हें आशीर्वाद देंगे। एक दिन गांव में तूफान आया, जिससे मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा। मूर्ति, जो उनकी भक्ति का केंद्र थी, टुकड़े टुकड़े हो गई। गांव वाले तबाह हो गए। उन्हें लगा कि ईश्वर से उनका संबंध टूट गया है और अब उन्हें दुख भोगना पड़ेगा। निराशा में उन्होंने मूर्ति के टूटे हुए टुकड़े इकट्ठे किए और इस बात पर विचार विमर्श किया कि क्या किया जाए। कुछ लोगों ने इसे ठीक करने का सुझाव दिया, जबकि अन्य ने तर्क दिया कि यह अब पूजा के योग्य नहीं है। इसी उलझन के समय में गुरु नानक देव जी गांव में पहुंचे। गांव वालों की परेशानी देखकर वे उनके पास गए और पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? एक गांव वाले ने जवाब दिया, हमारी प्यारी मूर्ति, जिसके माध्यम से हम भगवान की पूजा करते थे, टूट गई है। हमें नहीं पता कि क्या करना चाहिए। क्या हमें टूटे हुए टुकड़ों को रखना चाहिए, मूर्ति की मरम्मत करनी चाहिए या इसे पूरी तरह से त्याग देना चाहिए? गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें सच बताता हूँ। परमात्मा पत्थर, लकड़ी या धातु तक सीमित नहीं है। तुम जिस मूर्ति की पूजा करते थे वो कभी भगवान नहीं थी, ये केवल एक प्रतीक थी। जिस तूफान ने मूर्ति को तोड़ा वो हमें याद दिलाता है कि सभी भौतिक चीजें नश्वर हैं। सच्ची पूजा उस शाश्वत, निराकार ईश्वर को पहचानने में निहित है जो सारी सृष्टि में और तुम्हारे अपने हृदय में निवास करता है। ग्रामीण हैरान थे। उनमें से एक ने पूछा, लेकिन हम ऐसे ईश्वर की पूजा कैसे कर सकते हैं जिसे हम देख या छू नहीं सकते? मूर्ति ने हमें ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ मूर्त दिया है। गुरु नानक देव जी ने उत्तर दिया, मूर्त दुनिया क्षणभंगुर है, लेकिन दिव्य सत्य शाश्वत है। टूटी हुई मूर्तियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपने भीतर अटूट प्रेम और भक्ति पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरों की सेवा करें, सच्चाई से जिए और ईश्वर के नाम का ध्यान करें। ये पूजा के सच्चे रूप हैं। ग्रामीण लोग समझने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि मूर्ति के प्रति उनके लगाव ने उन्हें ईश्वर के वास्तविक स्वरूप से अंधा कर दिया था। गुरु नानक देव जी के शब्दों ने उन्हें अपना ध्यान बाहरी प्रतीकों से हटाकर आंतरिक भक्ति पर केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं ने मूर्ति पूजा की निरर्थकता पर लगातार जोर दिया। उनका मानना था कि ईश्वर निराकार निरंकार है और उसे किसी भौतिक प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं किया जा सकता। मूर्तियां, चाहे टूटी हुई हो या बरकरार, केवल मानव हाथों द्वारा बनाई गई वस्तुएं हैं। उनमें कोई अंतर्निहित शक्ति या दिव्यता नहीं है। गुरु नानक के अनुसार सच्ची आध्यात्मिकता अपने भीतर और पूरी सृष्टि में दिव्य उपस्थिति को पहचानने में निहित है। टूटी हुई या क्षतिग्रस्त मूर्ति रखने के संदर्भ में गुरु नानक देव जी ने संभवतः इसे अप्रासंगिक माना होगा। मूर्ति चाहे पूरी हो या टूटी हुई, यह एक भौतिक वस्तु ही रहती है जो किसी व्यक्ति को दिव्य से जोड़ने में असमर्थ होती है। मूर्ति की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन्होंने व्यक्तियों को अपनी आध्यात्मिक स्थिति और ईश्वर के साथ अपने रिश्ते पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया होगा। भौतिक चीजों की नश्वरता, कहानी में टूटी हुई मूर्ति भौतिक दुनिया की नश्वरता का प्रतीक है। गुरु नानक देव जी ने सिखाया कि भौतिक जगत में सब कुछ परिवर्तन और क्षय के अधीन है।
सच्ची आध्यात्मिकता में भौतिक वस्तुओं से लगाव को पार करना और शाश्वत दिव्य पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। बाहरी अनुष्ठानों पर आंतरिक भक्ति। गुरु नानक देव जी ने उन अनुष्ठानों और प्रथाओं की आलोचना की जिनमें वास्तविक भक्ति का अभाव था। उनका मानना था कि सच्ची पूजा दिल से आती है और निस्वार्थ सेवा, ध्यान और धार्मिक जीवन के माध्यम से व्यक्त की जाती है। ईश्वर की एकता। सिख धर्म सिखाता है कि ईश्वर एक और निराकार है। किसी भी रूप में मूर्ति पूजा इस मूलभूत सत्य से ध्यान भटकाती है। गुरु नानक के अनुसार टूटी हुई मूर्ति रखना ईश्वर के बारे में गलतफहमी को बढ़ावा देगा। करुणा और समझ। गुरु नानक देव जी ने मूर्ति पूजा की आलोचना की, लेकिन उन्होंने ऐसा करुणा और लोगों को आध्यात्मिकता की गहरी समझ की ओर मार्गदर्शन करने की इच्छा के साथ किया। उनका दृष्टिकोण निंदा करना नहीं बल्कि ज्ञान देना था। गुरु नानक देव जी के अनुसार टूटी हुई या क्षतिग्रस्त मूर्ति रखना है या नहीं, ये सवाल अंततः अप्रासंगिक है। मूर्ति चाहे पूरी हो या टूटी हुई, उसका कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं है। जो मायने रखता है वो है व्यक्ति के दिल और दिमाग की स्थिति। अगर मूर्ति रखने से किसी को अपने विश्वास से जुड़ने में मदद मिलती है तो यह अस्थायी सहायता के रूप में काम कर सकती है। हालांकि सच्ची आध्यात्मिकता ऐसे प्रतीकों से आगे बढ़ने और निराकार, शाश्वत ईश्वर को अपनाने में निहित है। गुरु नानक देव जी का संदेश स्पष्ट है। भौतिक वस्तुओं से आसक्त न हो, क्योंकि वे क्षणभंगुर है। इसके बजाय अपने भीतर प्रेम, करुणा और भक्ति विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करें। ईश्वर मूर्तियों में नहीं बल्कि उन लोगों के दिलों में पाया जाता है जो सत्य की तलाश करते हैं और धार्मिकता से जीते हैं। अंत में टूटी हुई मूर्ति की कहानी गुरु नानक देव जी की शाश्वत बुद्धि की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। भगवान मूर्ति में नहीं है, भगवान भक्त की भक्ति में है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आशा करते हैं आपको आज की यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी देते हुए हमसे भूल हुई हो तो कृपया करके हमें माफ कर देना। लेकिन अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।